हमारे साथ बात करने के लिए खगड़िया से लोजपा सांसद राजेश जी हैं। राजेश जी, आज बजट पेश किया गया और बिहार को विशेष पैकेज दिया गया, लेकिन लगातार देखा गया था कि बिहार को विशेष राज्य की दर्जा की बात की जा रही थी, लेकिन दर्जा तो नहीं, लेकिन पैकेज मिला है। कैसे देखते हैं इसको? देखिए, सबसे पहले हम लोग इसके लिए हमारी वित्त मंत्री आदरणीय सीतारमन जी का धन्यवाद देते हैं, हमारे यशस्वी प्रधानमंत्री जी का धन्यवाद देते हैं कि आज बजट में जिस तरीके से कमोबेश सभी वर्गों को समाहित किया गया, सबके बारे में ख्याल रखा गया, वहीं बिहार को जो पिछड़ा राज्य है उसको ध्यान में रखते हुए एक विशेष पैकेज भी हम लोग को दिया गया, जिसमें लगभग 75,000 करोड़ के आसपास की राशि बिहार के लिए आवंटित करने की घोषणा हमारी आदरणीय वित्त मंत्री जी ने किया, जिसमें लगभग 24,000 करोड़ से पटना पूर्णिया एक्सप्रेसवे, बक्सर भागलपुर एक्सप्रेसवे, लगभग 21,000 करोड़ से विद्युत परियोजना का काम, लगभग 11 साढ़े 11,000 करोड़ से जो है बाढ़ से बचाव के लिए, जो है बाढ़ से हम लोग निपटे उसके लिए दिया गया। साथ ही साथ मेडिकल कॉलेज, एयरपोर्ट, टूरिस्ट स्पॉट के रूप में राजगीर नालंदा को डेवलप करने की बात, तो कमोबेश बिहार को लेकर एक विशेष पैकेज अभी दिया गया है और मुझे लगता है कि इस विशेष पैकेज की ये शुरुआत है बिहार को लेकर। हमारे यशस्वी प्रधानमंत्री जी को भी इस बात का आभास है कि बाकी राज्यों से आज भी 10 साल पीछे हमारा बिहार चल रहा है, तो ज़रूरत है, क्योंकि देश का एक महत्वपूर्ण राज्य है और उस राज्य को बाकी देश के बराबर में लेकर आने के लिए ये विशेष पैकेज की बेहद आवश्यकता थी और ये आज हम लोग को मिला है। हम लोग के लिए बहुत खुशी और उत्साह का दिन है। मैं भी बिहार से बिलोंग करता हूँ, लेकिन देखा जाता है बिहार की बात करें और बिहार की राजनीति की बात करें तो रोजगार के अवसर वहाँ पे बहुत कम पाए जाते हैं। जितने भी युवा हैं वो दूसरे राज्यों में नौकरी के लिए जाते हैं, तो इससे कितना प्रभाव पड़ेगा रोजगार को लेकर के, क्योंकि लगातार विपक्ष भी आरोप लगा रहे हैं कि बेरोजगारी बढ़ रही है। देखिए, प्रधानमंत्री जी ने और हमारी आदरणीय वित्त मंत्री जी ने आज अपने बजट में 2-3 मुख्य विषयों को भी रखा, जिसमें एमएसएमई को बढ़ावा देने की बात की गई, जो कि एक मूलभूत एमएसएमई को बढ़ावा देने का अर्थ है रोज़गार को बढ़ावा देना। और जिस तरीके से एमएसएमई के साथ साथ मुद्रा लोन जो है, जो उसमें पहले 10 लाख दिया जाता था, अब इसको बढ़ा के 20 लाख कर दिया गया है। तो जितने भी स्टार्टअप की, जो भी हमारे यंग जनरेशन के जो नौजवान साथी हैं जो स्टार्टअप करना चाहते हैं, नए बिजनेस में अपना खुद का करना चाहते हैं, तो 20 लाख तक का मुद्रा लोन आपको मिल रहा है। एमएसएमई के थ्रू आपको बहुत सारी सब्सिडीज़ मिल रही हैं। तो सरकार का एक ये ध्यान उस ओर ज़रूर है, पूरे देश भर के लिए ये है। और साथ ही साथ यदि बेहतर सड़क होगी, यदि आपके यहाँ पर एयरपोर्ट्स होंगे, आपके यहाँ पर जो है बेहतर अस्पताल होगी, तो स्वाभाविक सी बात है कि जब इन तमाम विषयों का डेवलपमेंट होगा तो वहाँ उद्योग आएंगे तो रोज़गार भी वहाँ पर उपलब्ध होंगे। तो ये तमाम चीज़ें एक दूसरे के ऊपर डिपेंड होने वाली चीज़ें हैं। तो सरकार का रुझान अभी शुरू हुआ, अभी 5 साल में देखिए विशेष पैकेज हर साल हम लोग को मिले, इसके लिए हम लोग प्रयासरत रहेंगे और उस विशेष पैकेज के दम पर बिहार को आगामी 5 साल में हम लोग विशेष राज्य के रूप में देख पाएंगे। लेकिन बिहारियों की बात करें तो इस बार एक उम्मीद था कि विशेष राज्य का दर्जा मिल जाएगा। लगातार आप लोग भी ये बात उठा रहे थे, जो बिहार के तमाम राजनीतिक दल हैं वो इस बात को लेकर के उठा रहे थे, लेकिन विशेष राज्य का दर्जा से बिहार इस बार भी चूक गया। नहीं, देखिए, विशेष राज्य के दर्जे मिलने के बाद हम लोग को एक विशेष पैकेज ही मिलता, जिसके तहत आप पूरे बिहार के विकास को सुनिश्चित कर पाते। नाम नहीं मिला है लेकिन काम हो गया है। तो मुझे लगता है कि ये हम लोग के लिए बहुत सुखद है कि हम लोग को कम से कम 75,000 करोड़ के आसपास का एक पैकेज मिला है। एक आखिरी सवाल, विपक्ष आरोप लगा रहा है कि ये महंगाई बढ़ाओ सरकार है और ये बजट है, तो इसको कैसे देखते हैं, क्योंकि विपक्ष तमाम आरोप लगा रहे हैं। कितना भी बेहतर से बेहतर बजट पेश कर दिया जाएगा, जिसको किसी चीज़ में कमी निकालनी हो कमी निकालेगा ही निकालेगा। विपक्ष को कुछ ना कुछ तो कहना है, तो विपक्ष ये महंगाई और तमाम विषयों को उठा रहे हैं बार बार। अरे, इतनी खूबसूरती से महिलाओं की बात रखी वित्त मंत्री जी ने, किसानों की बात रखी, युवाओं की बात रखी, तो हर विषय को, हर वर्ग को खूबसूरती से कवर करते हुए, नौजवानों को ध्यान में रखते हुए जिस तरीके से उन्होंने पूरे बजट को पेश किया, ये हम लोग सब उस बजट से संतुष्ट है और पूरा देश इस बजट को देखकर संतुष्ट है। बिहार के लोग, आंध्रा के लोग ज़्यादा उत्साहित। विधानसभा में कितना प्रभाव पड़ेगा? नहीं, विधानसभा में इसका बिल्कुल 100% प्रभाव पड़ेगा। एनडीए मजबूती के साथ है और अब
केंद्र सरकार का पूरा सहयोग बिहार को मिल रहा है, तो मुझे लगता है कि आगे बिहार में सरकार जब एनडीए की और दोबारा से और मजबूत बनेगी तो बिहार को केंद्र सरकार से एक बड़ा सहयोग मिलेगा, जिससे बिहार का चौमुखी विकास सुनिश्चित होगा। जी बिल्कुल, धन्यवाद हमारे साथ बात करने के लिए राजेश वर्मा जी। तो इनका साफ तौर पे कहना है कि बिहार को विशेष राज्य का दर्जा नहीं मिला, लेकिन बिहार को विशेष पैकेज दिया गया और बिहार के डेवलपमेंट के लिए ये बहुत बड़ी बात है। और जिस तरह से एनडीए की सरकार केंद्र में मजबूती से है, तो बिहार में भी एनडीए की सरकार मजबूती के साथ काम करेगी और बिहार को विकसित बनाने के लिए लगातार काम करती रहेगी। कैमरामैन देवेंद्र के साथ मैं दीपक झा, दिल्ली, भारत समाचार।